ये हो गया हम लोग का एक क्वेश्चन। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हम लोग का ये इलस्ट्रेशन 8 में हम लोग तीनों टॉपिक देख लेंगे जो अभी तक हम लोग ने किया है। फर्स्ट हो जाएगा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम बैंक, सेकंड हो जाएगा हम लोग का रिटेनिंग द बिल टिल ड्यू डेट, और थर्ड हो जाएगा हम लोग का थर्ड हम लोग का हो जाएगा कि हम लोग बिल सेंड किए थे बैंक फॉर कलेक्शन के लिए, और हम लोग का इंडोर्समेंट ऑफ बिल भी था। तो यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन हम लोग ने अभी तक 4 टॉपिक सीखा है। तो ये क्वेश्चन में हम लोग एक ही क्वेश्चन हम लोग 3 टॉपिक देख लेंगे। वो 3 टॉपिक कौन कौन से? फर्स्ट हो जाएगा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम बैंक, सेकंड इंडोर्समेंट ऑफ बिल टू क्रेडिटर, और थर्ड हो जाएगा हम लोग का डिस्काउंट बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। तो ये तीनों टॉपिक हम लोग एक ही क्वेश्चन में देख लेंगे। तो आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो हम लोग को क्या बोला? अशोक ड्रॉज ऑन ब्रिज 3 bills of exchange for rupees 5,000, 4,000 and 3,000 respectively for goods sold to him on 1st Feb 2020। मतलब अशोक क्या है, वो ड्रॉ किया है बिल किसके ऊपर? ब्रिज के ऊपर। और ब्रिज कौन है? ब्रिज को वो गुड सोल्ड किया है 12,000 का, क्योंकि देखिए वो बोला है कि वो 3 बिल ड्रॉ किया है गुड सेल के लिए। तो गुड सेल कितने का क्या होगा? 5,000, 4,000, 3,000 तीनों को ऐड कर देंगे तो 12,000 आएगा। तो उतने का वो गुड सोल्ड किया होगा, इसीलिए उसके लिए वो 3 बिल अलग अलग बिल ड्रॉ किया है। और तीनों का देखिए टेन्योर है वो तीनों का अलग अलग है। फर्स्ट बिल का टेन्योर है 1 मंथ, सेकेंड का 2 मंथ, थर्ड का 3 मंथ रिस्पेक्टिवली भी बोल दिया। तो हम लोग वहाँ पर फर्स्ट बिल का 1 मंथ दैट मीन 5,000 का 1 मंथ, 4,000 का 2 मंथ और 3,000 का 3 मंथ। बोला है द फर्स्ट बिल वॉज इंडोर्स टू इस क्रेडिटर चांद। जो पहले वाले बिल था वो क्रेडिटर अपना एक क्रेडिटर था। जो क्रेडिटर किसका था? अशोक का, क्योंकि अशोक को बिल मिला था, बिल रिसीवेबल था। तो वो अपना फर्स्ट बिल चांद उसका एक क्रेडिटर था तो उसको वो इंडोर्स कर दिया। The second bill was discounted with his bank on 4th Feb 2020 at the rate 12% per annum। और जो सेकेंड बिल था वो अपना बैंक से डिस्काउंट करा लिया 12% पर एनम के लिए। अब देखिए 1st Feb 2020 को वो 2 महीने का बिल एक्सेप्ट किया था, तो उसका ड्यू डेट का फॉल होता वो फरवरी से मार्च 1 मंथ, मार्च से अप्रैल 2 मंथ। तो 4th अप्रैल दैट मीन्स क्योंकि 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड होता तो 4th अप्रैल होता ड्यू डेट। और उसको कब करा लिया डिस्काउंट? 4th फरवरी दैट मीन्स 2 मंथ पहले ही वो डिस्काउंट करा लिया। तो 2 मंथ का वहाँ पर उसको डिस्काउंटिंग चार्ज देना होगा। एंड बोला गया एंड द थर्ड बिल वॉज सेंड टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 30th अप्रैल 2020। और जो थर्ड बिल है उसको वो 30th अप्रैल 2020 को कलेक्शन के लिए दिया है बैंक को। ऑन ड्यू डेट ऑल द बिल्स वर ड्यूली मेड बाई ब्रिज। द बैंक सेंट दी कलेक्शन एडवाइस फॉर द थर्ड बिल आफ्टर डिडक्टिंग ₹25 एज कलेक्शन चार्ज। तो ये देखिए हम लोग पिछले वाले वीडियो में देखे थे बिल सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन का, कि हम लोग को कोई कलेक्शन चार्ज बैंक नहीं काटा था। बट ये वाले क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को बैंक के कलेक्शन चार्ज भी काटा है। अगर हम लोग बैंक को कोई सर्विस बैंक से कोई सर्विस हम लोग अगर गेन करते हैं तो बैंक कोई सर्विस चार्ज काटेगा ना, इसलिए हम लोग यहाँ पर सर्विस चार्ज क्या हो जाएगा भाई? 25 रुपीज़, क्योंकि बैंक सर्विस रेंडर कर रहा है ड्रॉअर को कि वो उसको बिल ड्यू डेट के दिन कलेक्ट करके ले आएगा, तो बैंक उसके लिए कुछ सर्विस अपना कटेगा सर्विस चार्ज। तो वही 25 रुपीज़ कलेक्शन चार्ज वही हो गया। तो वहाँ पर वो जो बिल का अमाउंट रहेगा उसमें से 25 रुपीज़ डिडक्ट करके जितना नॉमिनल जितना बैलेंस बचेगा वो बैलेंस रेमिट कर देगा ड्रॉअर को। तो ये वाले क्वेश्चन हम लोग देखा कि हम लोग का तीनों क्वेश्चन ही आ गया। फर्स्ट आ गया हम लोग का इंडोर्समेंट, सेकंड आ गया डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम बैंक, और थर्ड आ गया हम लोग का बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। हम लोग देख रहे हैं कि पास बोला है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अशोक एंड ब्रिज। तो हम लोग का पहले अशोक के बुक्स ऑफ अकाउंट में जर्नल एंट्री पास करेंगे, फिर ब्रिज के बुक्स में। और हम लोग को कुछ बोला नहीं है तो हम लोग अज्यूम कर लें कि तीनों बिल ही हम लोग का जो है वो ड्यू डेट के दिन ऑनर्ड हो गया है। ये हो गया हम लोग का फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ अशोक, डेट, पर्टिकुलर, सेल्फ, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम। अब हम लोग का जो क्वेश्चन का लेंथ है वो हम लोग का धीरे धीरे इंक्रीज होगा। हम लोग का सेट ऑफ एंट्रीज एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, एक बुक्स ऑफ एंट्रीज में, हम लोग के एक बुक्स ऑफ पार्टी में ज़्यादा अब इंक्रीज होने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 बिल्स का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर हम लोग का जो एंट्रीज है वो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा होगा। तो वो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सेल का एंट्री करेंगे, क्योंकि वो जो तीनों बिल है वो ड्रॉ किस लिए किया? क्योंकि वो बिग गुड सोल्ड किया तभी तो वो जो तीनों बिल है वो एक ड्रॉ किया, तो इसलिए हम लोग पहले सेल का एंट्री करेंगे। और सेल का हम लोग को डेट बताया ऑन 1st Feb 2020। तो हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा 1st Feb 2020। और सेल किया तो क्या हो जाएगा? ब्रिज इसका डेटर बन जाएगा, बिकॉज उसको क्रेडिट में सोल्ड किया है। और सेल को जाएगा सेल इनकम, इसलिए यहाँ पर क्रेडिट हो गया। तो यहाँ पर इसका छोटा सा नरेशन लिखेंगे, बिंग गुड्स सोल्ड। और कितने का गुड्स सोल्ड है? 5,000, 4,000, 3,000 दैट मीन्स 12,000 का हो जाएगा सेल किया है। तो 12,000 का हम लोग का हो गया। अब बोला गया है कि वो जो ब्रिज है उसके ऊपर वो 3 बिल ड्रॉ किया है। एक का अमाउंट है 5,000, एक का 4,000, एक का 3,000, और तीनों का टेन्योर बता दिया 1, 2, 3 वो रिस्पेक्टिवली बता दिया है। तो हम लोग यहाँ पर 3 बिल जो ड्रॉ किया उसका हम लोग एंट्री करेंगे, उसको हम लोग सेम डेट के दिन ही हम लोग करेंगे ड्रॉ।
तो ये हो जाएगा हम लोग का बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि ये बिल ड्रॉ किया किसके बुक्स ऑफ एंट्रीज में, क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल होगा। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, इसको फर्स्ट बिल समझेंगे क्योंकि 3 बिल है। फिर से बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये सेकंड हो जाएगा कि 3 बिल ड्रॉ किए तो 3 हो जाएगा, और ये लास्ट वाला हम लोग का थर्ड हो जाएगा। फर्स्ट बिल कितने का, 5000, सेकेंड बिल 4000, थर्ड बिल 3000। और किससे मिला है, क्योंकि हम लोग का ब्रिज डेटर था, ये देखिए ब्रिज हम लोग का डेटर था। अब डेटर क्योंकि हम लोग को बिल दे दिया तो हम लोग का डेटर अब ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर ब्रिज अकाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंग बिल्स ड्रॉन, यहाँ बिल ड्रॉ किए हम लोग। और ब्रिज कितने का था, 12000 का डेटर था, तो 12000 का हम लोग बिल ड्रॉ कर दिए। 3 अलग अलग बिल ड्रॉ कर दिए, एक कर दिए 5000, एक 3000, एक 2000, एक 4000, एक 3000। अब हम लोग को बोला गया कि दी फर्स्ट बिल was endorsed to his creditor चांद, द सेकेंड बिल was discounting with his bank with on 4th Feb 2020, and the third bill was sent to his bank for collection on 30th April. On due date all the bills were duly made by Bridge। हाँ, यहाँ पर हम लोग को बता दिया कि on due date all the bills were duly made by Bridge द बैंक सेंट टू। अब हम लोग को बताया नहीं है कि जो इंडोर्स किया उसका एंट्री हम लोग को उसका डेट नहीं बताया, तो हम लोग सेम डे पे ही करेंगे एंट्री इंडोर्स का भी। तो क्योंकि देखिए अशोक के घर में कर रहा है, अशोक क्या हो जाएगा, अशोक अगर बिल इसको इंडोर्स कर रहा है किसी को, तो ऑब्वियस सा बात है कि वो किसी को, वो अशोक का क्रेडिटर होगा, तो क्रेडिटर हम लोग क्रेडिट होता है इसको डेबिट कर देंगे। तो चांद अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और उसको फर्स्ट बिल दे रहा है, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट हो जाएगा। फर्स्ट वाले यहाँ पर लिख लेते हैं। तो फर्स्ट वाले का अमाउंट कितना था हम लोग का, 5000। तो यहाँ पर नरेशन लिखेंगे बीइंग एक्सेप्टेंस, किसका एक्सेप्टेंस था, ब्रिज का एक्सेप्टेंस। बीइंग एक्सेप्टेंस ऑफ ब्रिज इंडोर्स्ड टू चांद। चांद कौन था, उसका क्रेडिटर होगा, तो उसको क्रेडिटर को क्या किया, वो पैसा देने के बदले में वो बिल इंडोर्स कर दिया। और वो बिल किसका था, वो बिल कौन एक्सेप्ट किया था, वो बिल इंडोर्स किया, वो बिल एक्सेप्ट किया था ब्रिज। तो ब्रिज का जो बिल था वो उसको इंडोर्स कर दिया चांद को, चांद उसका क्रेडिटर था, उसको क्रेडिट किया हुआ था, तो उसको डेबिट कर देंगे, उसका लाइबिलिटी हट जाएगा, उसके बदले में वो एक बिल दे दे रहा है उसको, जो ड्यू डेट के दिन वो जाके उसकी कलेक्ट कर सकता है पेयर के पास, और पेयर कौन है, ब्रिज। अब बोला था सेकेंड बिल वॉज डिस्काउंटेड विद इज बैंक ऑन 4th Feb 2020 एट द रेट 12% पर एनम। अब सेकेंड बिल है उसको डिस्काउंट कराया 12% पर एनम में, और उसका डेट हम लोग को बताया 4th February 2020। तो उसका जर्नल एंट्री हम लोग करेंगे 4th February 2020। तो डिस्काउंट कराया तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और कुछ पैसा डिस्काउंटिंग चार्ज में जाएगा, इसको लिखेंगे डिस्काउंटिंग चार्ज, या डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट ऑन बिल भी लिख सकते हैं। टू सेकेंड बिल हो जाएगा हम लोग का ख़त्म, क्योंकि सेकेंड बिल के बदले में हम लोग को मिल रहा है बैंक में क्रेडिट डेबिट हो रहा है, और हम लोग का जो डिस्काउंट है वो ख़त्म हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंग सेकेंड बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक एट द रेट 12% पर एनम। अब यहाँ देखिए डिस्काउंटिंग चार्ज हम लोग देख लेते हैं, कितने का बिल था, 4000 का बिल था, और 12%। और ये देखिए 4000 का बिल था, उसका ड्यू डेट कब था, 4th फरवरी को वो डिस्काउंट कराया, और 1st फरवरी 2020 को हम लोग का बिल ड्रॉ हुआ है, तो उस दिन से हम लोग ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे, दैट मीन्स 1st Feb 2020 से। तो 1st Feb से एक महीना, 1st मार्च, 1st मार्च से अप्रैल 2 महीना, तो 1st अप्रैल 2 महीना हुआ, उसमें 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करेंगे, तो 3 डेज आ गया, तो 4th अप्रैल आ गया। अब 4th अप्रैल को ड्यू होने वाला है, बट वो 4th Feb को ही कलेक्ट कर ले रहा है बैंक से, तो बैंक उससे 2 महीने का डिस्काउंटिंग चार्ज काटेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 2 मंथ। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हम लोग का आएगा 4000 इंटू 12% इंटू 2/12, ये आगे 80 रुपीज़ डिस्काउंटिंग चार्ज काटेगा, तो यहाँ पर 80 लिख देंगे हम लोग। और ये बिल कितने का था, 4000 का, तो 4000 में तो 80 को एक्सक्लूड कर दीजिए, तो वो हम लोग का हो जाएगा 3920, इतना पैसा उसको बैंक रेमिट करेगा। तो ये हो गया हम लोग का सेकेंड एंट्री।
अब थर्ड एंट्री हम लोग को कब बोला, थर्ड एंट्री हम लोग को बोला गया 30 अप्रैल। तो यहाँ देखिए 30 अप्रैल लिखते हैं हम लोग, 30 अप्रैल 2020 को हम लोग लिखते हैं 30 अप्रैल 2020। वो बिल क्या किया, वो थर्ड बिल जो था उसको कलेक्शन के लिए दिया है, तो उसके बदले में हम लोग को बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट करना होगा। इसको हम लोगों ने नेक्स्ट पिछले वाले वीडियो में ही समझा था। और कौन सा बिल को दिया, थर्ड बिल। तो थर्ड बिल का अमाउंट कितना था हम लोग का 1000। तो ये हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और ये कौन सा बिल था, थर्ड। और इसका हम लोग का अमाउंट बता दिया 1000 था। तो 1000 का बिल वो क्या किया, वो बैंक को दे दिया कलेक्ट करने के लिए, बैंक कलेक्ट करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंग बिल सेंट टू बैंक, किस पर्पस के लिए, फॉर कलेक्शन। अब लास्ट एंट्री हम लोग क्या होगा, देखिए लास्ट एंट्री हम लोग का, अब हम लोग को बोला गया है कि ड्यू डेट के दिन बैंक हम लोग को, बैंक को वो जो तीनों बिल है वो ड्यूली मेट हो जा रहा है। ड्यू डेट के दिन तीनों बिल अगर ड्यूली मेट हो रहा है तो ये जो थर्ड वाला बिल है तो ये भी ड्यूली मेट होगा। और बैंक अगर ड्यू डेट के दिन पूरा पैसा ले लेगा तो बैंक इसको रेमिट कर देगा, जितना अपना कलेक्शन चार्ज काट के। कलेक्शन चार्ज हम लोग को बोलते 25 रुपीज़। तो ड्यू डेट के दिन आएंगे, दैट मीन्स 4 फरवरी, 4 मई, 4 मई को आएंगे हम लोग। देखिए वो जो लास्ट का एंट्री है, जो बिल कलेक्शन के लिए उन्होंने दिया था वो बिल को कलेक्ट करके बैंक हम लोग को डिडक्ट करके 25 रुपीज़ दे रहा है। तो ये लास्ट का एंट्री हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो 30 मई हो जाएगा, 4 मई हो जाएगा, 4 मई 2020। बिकॉज 4 में ड्यू डेट था, उसके उस दिन बैंक देगा, इसको कलेक्ट रेमिट करेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कलेक्शन चार्ज काटा है तो कलेक्शन चार्ज अकाउंट डेबिट होगा, कलेक्शन चार्ज अकाउंट। और किसके अगेंस्ट, तो बिल फॉर कलेक्शन, जो बिल कलेक्शन के लिए दिया था उसके अगेंस्ट बैंक पैसा दे रहा है और कुछ कलेक्शन काट कर। तो बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट। तो बिल फॉर कलेक्शन कितना था 1000 में से हम लोग 25 माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा हम लोग का 975 आई गेस, 975। तो ये हो गया 25 और ये हो गया 975। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंग बिल अमाउंट कलेक्टेड आफ्टर डिडक्टिंग कलेक्शन चार्ज। कलेक्शन चार्ज को कट के जितना हम लोग का अमाउंट था वो हम लोग को पूरा मिल गया। तो ये हो गया हम लोग का बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट का एंट्री। बिल फॉर कलेक्शन में हम लोग ने क्या देखा, फर्स्ट हम लोग का होता है बिल फॉर कलेक्शन को हम लोग जो देते हैं वो बैंक को दे देते हैं हम लोग। और सेकेंड में हम लोग का जो बैंक होता है उसको ड्यू डेट के दिन ऑनर करता है, तो उसका एंट्री हम लोग का हो जाता है कि बैंक अकाउंट डेबिट कलेक्शन चार्ज अगर रहा तो कलेक्शन चार्ज अकाउंट डेबिट टू बिल फॉर कलेक्शन, जो बिल के अगेंस्ट में वो पैसा दिया तो ये हो गया बैंक अकाउंट डेबिट और कलेक्शन चार्ज अकाउंट डेबिट। तो ये हो गया हम लोग का इन द बुक्स ऑफ अशोक। और जो दो हम लोग का तीनों बिल ही मेट हो गया था, और जो दो बिल था वो फर्स्ट वाले और सेकेंड वाले, फर्स्ट वाले को तो वो इंडोर्स कर दिया था, तो फर्स्ट वाले का एंट्री हम लोग का क्रेडिटर, दैट मीन्स जो चंदू था उसके घर में जाता, और हम लोग का पेई, दैट मीन्स कौन है, पेयर ड्रॉई, वो कौन था हम लोग का, ब्रिज था, उसके घर में उसके बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में जाता, क्योंकि वो तो हम लोग का अशोक के घर में उसको हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं, तो वो हम लोग का बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा। बट वो हम लोग का चंदू और हम लोग का ब्रिज के घर में होगा। हम लोग ब्रिज का बुक्स ऑफ अकाउंट में जब रिकॉर्ड करेंगे तो वहाँ पर हम लोग का एंट्री जाएगा। और जो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फॉर बैंक था उसका भी सेम केस होगा, उसका भी हम लोग का एंट्री नहीं आएगा, बिकॉज हम लोग बैंक से ऑलरेडी डिस्काउंट करा लिए। तो अब होल्डर कौन बन गया, बैंक बन गया। और तो बैंक अब जाके कलेक्ट करेगा, अब ये हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अब हम लोग का वो बैंक का एंट्री, अब बैंक कलेक्ट करेगा तो बैंक के बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, और हम लोग का ब्रिज के घर पे रिकॉर्ड होगा, ना ही अशोक के घर पे। ये देखिए ये हो गया हम लोग का इन द बुक्स ऑफ ब्रिज। अब हम लोग बुक्स ऑफ ब्रिज मतलब कि ब्रिज के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे जर्नल एंट्रीज। तो तीनों बिल ड्रॉ किया था, पहले तो वो सेल किया था, तो सेल का हम लोग का यहाँ पर ब्रिज में क्या होगा, ब्रिज परचेस किया था, क्योंकि सेल किया था अगर अशोक ब्रिज को, तो ब्रिज क्या किया था, ब्रिज परचेस किया था। तो वो फर्स्ट में हम लोग का वो एंट्री रिकॉर्ड होगा। वो कब किया था, 1 Feb 2020 को। तो 1 Feb 2020 को तो ये परचेस किया था, परचेज अकाउंट डेबिट। किससे परचेज किया था, अशोक, अशोक क्रेडिटर हो जाएगा इसका, क्योंकि अशोक को ये पैसा दिया नहीं है अभी तक। तो ये कितने का था, 12,000 का। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंग गुड्स
परचेज, तो वो फर्स्टली गुड्स परचेज किया। अब सेकेंड में क्या बोला गया कि वो 3 बिल एक्सेप्ट किया। जो 3 बिल ड्रॉ किया था अशोक 5000, 4000, 3000 का, और उसका टेन्योर था 3 मंथ, 2 मंथ, 1 मंथ रिस्पेक्टिवली। तो वो तीनों बिल एक्सेप्ट किया था ब्रिज। तो वो तीनों बुक्स का, वो तीनों बिल्स के रिकॉर्ड हम लोग का, तीनों बिल्स का जो एंट्री होगा वो हम लोग का ब्रिज के घर पे आएगा। तो वो अगर अशोक के लिए बिल्स रिसीवेबल था, क्योंकि वो ड्रॉ किया था तो उसके लिए बिल्स रिसीवेबल था, तो ब्रिज उसको एक्सेप्ट करेगा, तो ब्रिज के लिए वो बिल्स पेबल बन जाएगा। और बिल्स पेबल का एंट्री हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, तो हम लोग का वो सेम डेट में आएगा। तो बिल्स पेबल का किसका, अशोक हम लोग का क्रेडिटर है तो वो ख़त्म हो जाएगा, अशोक अकाउंट डेबिट। बिल्स पेबल फर्स्ट बिल, सिमिलरली सेकेंड और थर्ड भी होगा। 2 बिल्स पेबल, ये लाइबिलिटी है इसलिए वो क्रेडिट हो रहा है तीनों बिल, क्योंकि उसका क्रेडिटर ख़त्म हो रहा था, उसके बदले में बिल्स दे रहा है, तो वो बिल पेबल उसका लाइबिलिटी हो गया। बस लाइबिलिटी का फॉर्म चेंज हो गया क्रेडिटर से बिल्स पेबल में। तो ये हो जाएगा 5000, 4000, 3000। तो यहाँ पर लिख लेंगे बिंग बिल्स एक्सेप्टेड। 3 बिल एक्सेप्ट किया गया, तो इसलिए यहाँ पर लिख लिया, यहाँ पर बिंग बिल्स एक्सेप्टेड। तो हम लोग को 3 बिल एक्सेप्ट किया, तो हम लोग का जनरल एंट्री क्या हो गया, अशोक हम लोग क्रेडिटर था, उससे हम लोग परचेज किए थे, तो वो अब क्रेडिट की जगह डेबिट हो गया, बिकॉज उसको हम लोग क्रेडिटर था वो शुरू में, तो अब डेबिट, अब हम लोग का वो कैंसिल हो जाएगा क्रेडिटर से, बिकॉज उसको 3 बिल दे दिए। तो बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट, फर्स्ट बिल क्रेडिट होगा, सेकेंड होगा, थर्ड होगा। तीनों का था हम लोग का 5000, 4000, 3000। अब देखिए, अब जो इंडोर्स किया था एंट्री, वो कौन इंडोर्स किया था, वो ड्रॉअर इंडोर्स किया था अपने क्रेडिटर को, तो उसका बुक्स अब हम लोग के दैट मीन्स ब्रिज के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा उसका एंट्री। और सेकंड में जो अशोक किया था डिस्काउंट ऑफ बिल फ्रॉम बैंक, तो उसका भी एंट्री हम लोग के दैट मीन्स ब्रिज के घर में होगा नहीं। और थर्ड बिल जो कलेक्शन के लिए दिया था अशोक, वो भी एंट्री हम लोग के बुक्स ऑफ अकाउंट में आएगा नहीं। हम लोग के बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या आएगा, हम लोग को जो ड्यू डेट के दिन, दैट मीन्स ड्यू डेट कब होगा, फॉल 1 फरवरी यहाँ पर अगर है, तो इसमें 3 मंथ ऐड करेंगे, सॉरी 3 मंथ ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट बिल का टेन्योर है, हम लोग का फर्स्ट बिल का जो 5000 इसका टेन्योर 1 मंथ है, सेकेंड बिल का 2 मंथ है, और थर्ड बिल का 3 मंथ है। मैंने शुरू में गलत बोल दिया था, तो हम लोग का आप देखिए सही है। तो फर्स्ट बिल को वो ड्यूली मेट कर दिया, तीनों बिल ही ड्यूली मेट हो गया। तो फर्स्ट बिल हम लोग का क्या हो जाएगा, ड्यू डेट, फर्स्ट बिल का ड्यू डेट होगा हम लोग का 1 फेब है, तो सेकेंड, तो 4 मार्च हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट बिल का ड्यू डेट, तो उसका एंट्री लिखेंगे हम लोग 4 मार्च। तो ये हो जाएगा 2020। एक बिल, दैट मीन्स बिल पेएबल अकाउंट, फर्स्ट वाले बिल उसको ऑनर कर दिया, तो वो बिल डेबिट हो गया, और कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया, कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हैं। 5000 यहाँ पर लिखेंगे बिंग फर्स्ट बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। सिमिलरली सेकेंड और थर्ड बिल भी ऑनर हो जाएगा। उसकी दैट मीन्स वो जो ड्रॉई होता है उसके घर पे कोई और एंडोर्समेंट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, देन बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, ये सबसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उसको बस बिल एक्सेप्ट करना था, बिल एक्सेप्ट किया, अब ड्यू डेट के दिन उसको पे करना होगा। अब उसके पास कौन आएगा उससे उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उसको बिल का अमाउंट पे करना रहेगा। उसके पास आइदर ड्रॉअर एज द होल्डर ऑफ द बिल आ सकता है, उसके पास आइदर इंडोर्सी एज द होल्डर ऑफ द बिल आ सकता है, या बैंक एज द होल्डर ऑफ द बिल आ सकता है। अब हम लोग का हो जाएगा सेकेंड बिल को ऑनर करने का डेट। सेकेंड बिल को ऑनर करने का डेट क्या आएगा, फैब है तो फैब से मार्च, मार्च से अप्रैल, और 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करेंगे तो 4 अप्रैल, तो 4 अप्रैल हो जाएगा। तो ये सेकेंड बिल ऑनर हो जाएगा। बिल्स पेएबल सेकेंड वाला अकाउंट डेबिट कितने का था, 4000 टू बैंक या कैश कुछ भी लिखिए, 4000 हो जाएगा। तो इसका लिखेंगे बिंग सेकेंड बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट के दिन जो सेकेंड बिल था वो भी ऑनर हो गया। अब जो लास्ट बिल आएगा उसका ड्यू डेट कब होगा, 4 मई, क्योंकि देखिए फर्स्ट फेब था उसमें 3 मंथ ऐड किए, तो एक आ गया हम लोग का, पहले फर्स्ट मंथ ऐड किया तो 4 अप्रैल आ गया, 4 मार्च आ गया, सेकेंड मंथ ऐड किया तो 4 अप्रैल आ गया, और थर्ड मंथ ऐड किया तो ये आ गया हम लोग का 4 मई। तो ये हो गया हम लोग का 3 बिल का किस्सा। फर्स्ट बिल का ड्यू डेट हो गया 4 मार्च, सेकेंड का हो गया 4 अप्रैल, थर्ड का हो गया 4 मई। अब 4 मई के दिन कौन आएगा उसके पास बिल लेके, बैंक आएगा, क्योंकि वो बिल दिया था थर्ड वाले बिल
बैंक को कलेक्शन के लिए। बैंक उसके पास आएगा कलेक्शन के लिए, तो वो बैंक को पे करेगा, क्योंकि वो उसके पास वो बिल होता है ना, एक बियरर इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसके पास बिल रहेगा वो उसको पे करेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब वो थर्ड बिल आएगा तो थर्ड बिल को वो ऑनर करेगा। तो थर्ड बिल का भी सेम एंट्री होगा, बिल्स पेएबल अकाउंट थर्ड वाला डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ये कितना है 1000, 1000 वो पे कर दिया, तो थर्ड बिल को भी वो ऑनर कर दिया। बिंग थर्ड बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट के दिन वो जो था वो तीनों बिल को ऑनर कर दिया। तीनों बिल का अलग अलग ड्यू डेट फॉलो हो रहा था, तो तीनों बिल को वो ड्यू डेट के दिन ऑनर कर दिया। तो ये हम लोग के किसके घर में हुआ, ये हम लोग का ड्रॉई के घर में हुआ। और ड्रॉई के घर में हम लोग का कितना एंट्री हुआ, 5 एंट्रीज हुआ, क्योंकि वो तीनों बिल का टेन्योर अलग अलग था, तो तीनों बिल का जो ड्यू डेट आएगा वो तीनों का अलग अलग आएगा। और तीनों का अगर ड्यू डेट अलग अलग आएगा तो तीनों का अलग अलग एंट्रीज होगा। क्योंकि वो बिल को मेट कर दिया तो हम लोग का तीनों बिल मतलब कि ऑनर्ड हो गया, तो वो बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, और तीनों का ड्यू डेट लिख दिया। तो फर्स्ट हो गया हम लोग का परचेज एंट्री, सेकंड हो गया बिल एक्सेप्ट का, थर्ड हो गया बिल ऑनर का, फर्स्ट वाले बिल का, सेकंड हो गया बिल ऑनर का, सेकंड वाले बिल का, थर्ड हो गया बिल ऑनर थर्ड वाले बिल का। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों ने देखा कि हम लोग का 3 टॉपिक एक साथ था, एंडोर्समेंट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम बैंक, और थर्ड बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन।